प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? अ. एचडीएफसी बैंक, बी. आईसीआईसीआई बैंक, सी. कोटक महिंद्रा बैंक, डी. भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर सी. कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न, आईएमएफ के अप्रैल 20,204 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? अ. 6.5%, बी. 6.8%, सी. 7.0%, डी. 6.2%। उत्तर बी. 6.8%। प्रश्न, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? अ. खावड़ा, गुजरात, बी. जयपुर, राजस्थान, सी. मुंबई, महाराष्ट्र, डी. चेन्नई, तमिलनाडु। सही उत्तर अ. खावड़ा, गुजरात। प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए अपना आयकर रिटर्न आईटीआर कब दाखिल कर सकते हैं? अ. 1 जनवरी 2024 से, बी. 1 अप्रैल 2024 से, सी. 1 जुलाई 2024 से, डी. 1 अक्टूबर 2024 से। उत्तर बी. 1 अप्रैल 2024 से। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों सीडीएम के माध्यम से कौन सी नई कार्यक्षमता सक्षम करेगा? अ. धन निकासी, बी. धन हस्तांतरण, सी. नकद जमा, डी. मुद्रा विनिमय। उत्तर सी. नकद जमा। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? अ. इसे बढ़ाया, बी. इसे कम कर दिया, सी. बरकरार रखा, डी. इसे समाप्त कर दिया। उत्तर सी. बरकरार रखा। प्रश्न, रेपो रेट क्या है? अ. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देते हैं, बी. वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है, सी. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, डी. वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। उत्तर सी. वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया? अ. 1 अप्रैल 1935, बी. 1 अप्रैल 1947, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 15 अगस्त 1947। उत्तर इ. 1 अप्रैल 1935। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? अ. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी. बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. पंजाब नेशनल बैंक। उत्तर इ. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न, किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? अ. साइमन कमीशन, बी. बटलर आयोग, सी. हिल्टन यंग कमीशन, डी. हंटर कमीशन। उत्तर सी. हिल्टन यंग कमीशन। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अ. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। उत्तर बी. मुंबई। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया? अ. अपनी ग्राहक सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए, बी. विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना, सी. अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करना, डी.
बचत खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना। उत्तर बी, विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉपअप स्वीकार करना बंद करना। प्रश्न, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? अ, उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी, गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। सी, उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। डी, ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। उत्तर बी, गैरानुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। क्यू, नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? अ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। बी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। सी, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। सही। डी, भुगतान एग्रीगेटर्स पीए। उत्तर बी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। प्रश्न, एनयूसीएफडीसी का क्या मतलब है? अ, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। बी, सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ। सी, राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। प्रश्न, एनयूसीएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ, ग्रामीण सहकारी बैंकों को विनियमित करना। बी, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना। सी, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। डी, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। उत्तर सी, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। क्वेश्चन, भारत नेट चरण 2 गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड परियोजना से कितनी ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है? अ, 5,000 के लगभग। बी, 6,000 के लगभग। सी, 7,000 के लगभग। डी, 8,000 से अधिक। उत्तर डी, 8,000 से अधिक। प्रश्न, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? अ, अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। बी, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। ग, अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना। डी, अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। आंसर बी, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। प्रश्न, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है? अ, पेटीएम। बी, 197 कम्युनिकेशंस। सी, भारतीय रिजर्व बैंक। डी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। उत्तर बी, 197 कम्युनिकेशंस। प्रश्न, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। बी, ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए। सी, बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना। डी, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। उत्तर अ, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। प्रश्न, वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अ, सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। बी, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%। सी, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। डी, सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। उत्तर सी, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 से 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? अ, बढ़ी हुई दरें। बी, घटी दरें। सी, कोई बदलाव नहीं। डी, समाप्त कर दिया। उत्तर सी, कोई बदलाव नहीं।